स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टास्क 2 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो बहुत बार जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करने में। तो आज मैं बहुत ही आसान ढंग से जो है इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि आपने कैसे इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि आपने जो है सबसे पहले पैराफ्रेजिंग करनी है। जो क्वेश्चन है उसको अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट ग्रामर, डिफरेंट लेक्सिकल सोर्स लगा के आपने उस लाइन को जो है पैराफ्रेज करना है, अपनी लैंग्वेज में देना है। और ये ध्यान रखना कि जो भी आप लिख रहे हो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 100% उसका जो मीनिंग है वो सेम हो, लेकिन जो सेंटेंस है और ग्रामर लेक्सिकल सोर्सेस वो जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ओपिनियन स्टेटमेंट। तो जब ओपिनियन स्टेटमेंट लिखनी है, जब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने एडवांटेजेस को आउटवे करना है, स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स की ये मिथ है कि अगर एडवांटेजेस को आउटवे डिसएडवांटेज करना है तो हम 3 एडवांटेजेस लिखेंगे, 1 डिसएडवांटेज लिखेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपने अपने पॉइंट से उसे वेट डालना है एडवांटेजेस में ज़्यादा, और डिसएडवांटेजेस में आपने जो वेट है डिसएडवांटेजेस का वो कम करना है। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन को जो है रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एडवांटेजेस को आउटवे कर रहे हो तो आप प्लीज़ 2 एडवांटेजेस जो सॉलिड हैं वो निकालिए अपने प्लानिंग सेशन में, और 1 डिसएडवांटेज निकालिए। और डिसएडवांटेज को हमने फिर फेड करना है, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना है, ताकि हम ये कह सकें कि ये एडवांटेजेस है लेकिन इसका सोल्यूशन है। इस तरीके से इसे हल किया जा सकता है। मतलब हमने ये शो करना है कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, एक्चुअल में इसका सोल्यूशन है। तो कोई भी डिसएडवांटेज अगर कोई है और उसका सोल्यूशन है तो वो डिसएडवांटेज कंसीडर नहीं होती। तो मैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आगे मूव करता हूँ अपनी ओपिनियन स्टेटमेंट में। अब मैं ओपिनियन में क्या लिखूंगा, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि जो स्टूडेंट है अभी अपनी ओपिनियन देने जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स कनेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है टास्क 2 और टास्क 1 में। इसके मार्क्स भी हैं अलग से कोहिजन के, और आपने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। इन माई ओपिनियन, ऑल्दो इट माइट ब्रिंग लिटिल ट्रबल। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मांगता है, तो यहाँ पे मैं अपनी एक कॉम्प्लेक्स लाइन ऑल्दो वाला सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। ऑल्दो इट माइट, माइट जो है वो एक मॉडल है और बहुत ही लेस जब पॉसिबिलिटी हो तब हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इट माइट ब्रिंग लिटिल ट्रबल, मतलब इसका मतलब ये है कि शायद ही कोई ट्रबल हो, मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांस है इसके कोई ट्रबल होने के। कॉमा, अब कॉमा लगेगा, बट यहाँ पे नहीं लगता, और गलती भी नहीं करनी कि आल्दो में आपने बट लगा देना है। इट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट्स, लेकिन ये बेनिफिट्स जो है ज़्यादा देता है, जैसे कि सच एज, आपने जो फर्स्ट बेनिफिट निकाला है उसे नाउन फ्रेज में ही रखना है स्टूडेंट्स, पूरा सेंटेंस नहीं देना, और एज वेल एज उसके बाद आपने सेकंड बेनिफिट देना है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट आंसर टू द क्वेश्चन, ये इसको हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने जो अपना क्वेश्चन है उसको शॉर्ट आंसर कर दिया। तो इसे हम जो है इस तरीके से एलैबोरेट करेंगे अपनी ओपिनियन स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है, और आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो 45 या 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है 250 वर्ड लिखने हैं, और सेफ्टी के कारण हम 270 या 280 से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। और फ्रूटफुल सेंटेंसेस लिखने हैं। हमने पहले पैराफ्रेजिंग की, वो भी हम डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स में देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है ओपिनियन स्टेटमेंट दी। ओपिनियन स्टेटमेंट भी हमने बिल्कुल ही जो है उस तरीके से ही मेंशन की है जैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है आगे
शुरू करेंगे अपना BP1। BP1 में हमने सबसे पहले एडवांटेजेस देनी है स्टूडेंट्स, और जो एडवांटेजेस हैं हम शुरू करेंगे वो भी कम्प्लेक्स सेंटेंस से। तो मैंने पहले यहाँ पे शुरू किया डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स बिलो। डिस्पाइट द ड्रॉबैक बिलो, इसका मतलब है कि मैं पहले ड्रॉबैक देने जा रहा हूं। डिस्पाइट द ड्रॉबैक बिलो, सॉरी यहाँ पे ये है कि ये चाहे इसकी कोई ड्रॉबैक है वो नीचे दूंगा जो सेकंड बीपी में है। अब मैंने इसे कम्प्लेक्स बनाने की जो है वो कोशिश की है। डिस्पाइट द ड्रॉबैक बिलो, चाहे इसकी कोई ड्रॉबैक है, आई बिलीव वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस इज दैट, चाहे इसकी कोई ड्रॉबैक है लेकिन इसकी जो एक प्रिंसिपल एडवांटेज वो ये है। अब मैं उसका रीजन दूंगा, उसकी एग्जांपल दूंगा और उसका रिजल्ट दूंगा। ये तीन जो है तीन पार्ट्स में जो ऐसे मैं ऐसे आगे डिवाइड करता हूं। आप लोगों को मैंने कॉज एंड सोल्यूशन समझाया है और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन समझाया है। उसी तरीके से जो मैंने पहली एडवांटेज दी है उसका रीजन दूंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बेनिफिट मिलेगा, और एग्जाम्पल दूंगा, उसे प्रूव करूंगा जो मैंने रीजन दिया है कि जो रीजन है मैंने हवा में नहीं दिया। यहाँ पे कोई एडवांटेज हुई है, कोई एक्चुअल जो है सर्वे या कोई सिचुएशन बताऊंगा यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने से एडवांटेज हुई है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो बताऊंगा। इन द सेम वे मैं स्टूडेंट्स, अगर मैं रीजन का एग्जांपल ना दे पाया, सपोज मेरे पास कोई जो है आइडिया नहीं है रीजन के लिए, तो मैं एज ए कॉन्सिक्वेंस दूंगा और कॉन्सिक्वेंस का जो है रिजल्ट एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जो रीजन की भी एग्जांपल दे सकते हैं और कॉन्सिक्वेंस की भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अनदर वैल्यूएबल फैक्टर बताऊंगा और उसका रीजन दूंगा कि कैसे जो ये है एडवांटेज है। स्टूडेंट ध्यान रखना कि टास्क 2 में रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, आपके जो रीजंस हैं उस पॉइंट पे दिए हुए वो मैटर करेंगे। उसी में आप लोग अपने लेक्सिकल सोर्स, टास्क रिस्पॉन्स, ग्रामर जो और कोहेरेंस और कोहेजन को शो कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है अपना फर्स्ट बीपी एलैबोरेट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बीपी आ गया। अब नेक्स्ट बीपी से मैं सहमत नहीं हूं, तो मैं स्टार्टिंग एडमिटेडली से करूंगा कि मैं इसे एडमिट कर रहा हूं, लेकिन जो है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एडवांटेजेस की तरफ ही है। देयर इज वन इशू इन्वॉल्व, कि मुझे लगता है कि एक इशू है, वाइल जो भी टॉपिक है इस ड्रॉबैक लिखेंगे, आपने जो भी ड्रॉबैक दी है। जैसे सपोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको क्वेश्चन आ गया है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत से बेनिफिट्स हैं उसके, जो कंप्यूटर है एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है मॉडर्न लाइफ में, और क्या उसके जो एडवांटेजेस हैं आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस से। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे हैंडल करोगे? आप पहले दो एडवांटेज निकालोगे, जैसे मैंने निकाल दी सपोज स्पीड, कि ये स्पीड से काम करता है और वर्सेटाइल है, हर फील्ड में काम करता है। तो मैंने ये दो एडवांटेज निकाली। और मैंने डिसएडवांटेज लगाई, हेल्थ इशू लाइक जो आई साइट है वो वीक हो सकती है, तो ये मैंने डिसएडवांटेज निकाली। तो मैं इसको जो है ऊपर बेनिफिट्स लिखूंगा कि इट माइट ब्रिंग लिटिल ट्रबल, इट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट्स सच एज हाई स्पीड एज वेल एज वर्सेटिलिटी। तो उसके बाद मैं डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स बिलो उसकी एडवांटेज लिखूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो स्पीड से काम करता है, और एग्जाम्पल दूंगा कोई ना कोई कि किस तरीके से कोई प्रोग्रेस हुई है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो दूंगा। अनदर फैक्टर वर्सेटिलिटी दूंगा, क्यों, उसमें उसके रीजन दूंगा आगे कि ये एक फील्ड में नहीं जो है अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से काम होता है। जैसे डिज़ाइनर जो है वो अपने तरीके के डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट, और जो सपोज फोटोग्राफर है वो फोटोज निकालता है। इस तरीके से इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद मैं एडमिटेडली यूज करके डीमेरिट्स दूंगा कि देयर इज वन इशू इन्वॉल्व वाइल, कि एक इशू है अगर कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो हेल्थ इशू। वो क्यों है? क्योंकि जो कंप्यूटर पे काम करके जो रेज इसकी निकलती हैं, या सपोज कर लो जो रेगुलरली काम करके जो है आई साइट पे प्रॉब्लम आती है, जो भी जो कंटिन्यूड काम करता है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि हेल्थ इशू आ जाते हैं। जो बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग उनके जो है बड़े बड़े स्पेक्स लग रहे हैं सपोज, तो उस तरीके के मैं इस एडवांटेज को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब स्टूडेंट मैंने क्योंकि एडवांटेजेस को आउटवे करना है, तो मैं यहाँ पे अब इस पॉइंट को टैकल करूंगा।
तो अब मैं सोचूंगा कि इसे मैं फेड कैसे करूं। तो सपोज कर लो मेरे माइंड में आया कि एक्चुअल में जो आई साइट की प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम आती है वो कॉन्टिन्यूड काम करने से आती है, और अगर हम कंप्यूटर पे ना बैठ के एक ही जगह पे बैठ के कोई और काम भी करें तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, पर ये सिचुएशन जो है उसे हैंडल कैसे किया जा सकता है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेके हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ठीक है आई साइट की और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हाउएवर दिस सोल्यूशन कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन द वर्क्स, कि वर्क में आप शॉर्ट ब्रेक्स लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या है कि ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसका सोल्यूशन है। आप 15 मिनट्स 10 मिनट्स, अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो कंप्यूटर है, ये एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि जो कंप्यूटर है वो नुकसान नहीं करता अगर आप 15 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेके काम करते हो। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन है, और हम एग्जांपल दे सकते हैं किसी कंट्री की कि उस कंट्री ने जो है ये मेथड अडॉप्ट किया जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे या स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने डिसएडवांटेज भी दी, लेकिन उसका सोल्यूशन बता के मैंने उसे फेड भी कर दिया, और मैंने ये कहने की कोशिश की है कि डिसएडवांटेज जो है, अगर कोई माइनर डिसएडवांटेज है तो उसका सोल्यूशन है वो डिसएडवांटेज नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसके बिहाफ पे मैं एडवांटेजेस को जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकता। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने जो है अपना सेकंड बीपी जो है वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। अब मैंने ऊपर जो है बेनिफिट्स दिए हैं, क्योंकि जो ओपिनियन स्टेटमेंट है उसी की ही रीफ्रेजिंग कंक्लूजन होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में आपने कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा नहीं देना जो आपने ऊपर नहीं लिखा बीपीज में। बहुत से स्टूडेंट इसे नीचे सुजेशंस या कुछ ऐसा मैटर डाल देते हैं जो ऊपर मेंशन नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका टास्क रिस्पॉन्स है वो कटेगा। तो अभी मैंने ऊपर बेनिफिट दे दिए, नीचे मैं ड्रॉबैक से इसे जो है कंक्लूजन को दूंगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा इन कंक्लूजन। अब इन कंक्लूजन लिख लो, सम अप लिख लो स्टूडेंट्स, वैसे आप इन कंक्लूजन ही लिखो। ये अगर आप इसे जो है सोचते हो कि कंक्लूजन को मैं डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड में लिख दूं, तो स्टूडेंट इसका कोई मार्क लेक्सिकल सोर्स का नहीं है एग्जामिनेशन में। आपके जो लेक्सिकल सोर्स हैं, जो आपने कंटेंट अंदर डाला है, उसी में से एग्जामिनर जो है काउंट करेगा। कंक्लूजन लिख दो, सम अप लिख दो, उसका कोई मार्क जो है एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप इन कंक्लूजन ही लिखिए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, आराम से एग्जामिनर समझ जाता है कि अब ये स्टूडेंट जो है कंक्लूजन लिखने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर वाइल से जो सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देने की कोशिश करूँगा। वाइल टॉपिक लिखूँगा, जैसे ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग का टॉपिक था मैंने, तो टॉपिक लिखूँगा कैन क्रिएट सम नेग्लिजिबल इशू ऑफ ड्रॉबैक, जो भी जैसे मैंने ड्रॉबैक लिखी कि वीकनेस ऑफ आई साइट और हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि वाइल जो टॉपिक है, चाहे ये कुछ नेग्लिजिबल में बिल्कुल ना के बराबर, कि चाहे ये जो टॉपिक जो मैंने दिए है, मतलब कंप्यूटर को पे काम करना जो है उसका एक नेग्लिजिबल इशू तो हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम या आईसाइट प्रॉब्लम, बट विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अब यहाँ पे कॉमा ही लगाना है हमने, क्योंकि वाइल की स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ब्रेक्स दिस कैन बी कटेड, पर शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन द वर्क, हम यहाँ पे ये लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन द वर्क दिस कैन बी कटेड। इसे कटेल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने फिर लेक्सिकल सोर्स लगाया, बट एडवांटेजेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, लेकिन एडवांटेजेस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस ऐसे में या आपका कोई इशू है, तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो स्टूडेंट्स। आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर 24 आवर्स में मिल जाएगा। थैंक यू।